हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी सिचुएशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन है या फिर आपकी बात नहीं हो रही है या फिर बहुत लेस बात हो रही है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत बात आपकी उनसे हो रही है, बहुत ही। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कि आपके बिना वो खुश हैं या फिर बिजी हैं या फिर आपको याद भी कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग, करंट इमोशंस क्या चल रहे हैं आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ गाइस। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और किस हाल में हैं। देखिए, या तो इस पर्सन को कुछ हेल्थ इशू है, या तो हेल्थ इशू ऑलरेडी है, या फिर अभी ये कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। देखिए, हार्ट्स बन रहे हैं लेकिन ब्रोकन हार्ट्स बन रहे हैं। दीपक बना है, दिया बना है, बहुत ही खूबसूरत सा। देखिए, ये जो भी पर्सन है अभी अंदर से बहुत ही ना दिल टूटा हुआ है ना, डिप्रेशन वाली एनर्जी और स्पेशली हेल्थ इशू इनको काफ़ी अभी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, अगर ये फैमिली में भी कहीं बैठे होंगे या फिर 5-6 लोगों के बीच में बैठे होंगे तो इनका मन करता होगा कि वहाँ से उठकर चले जाएँ और अकेले में अपना टाइम स्पेंड करें। इनको है ना आस-पास कोई भी अभी अपने अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि इस समय ना थोड़ा-सा डिप्रेसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और स्पेशली अपनी हेल्थ से ये परेशान हैं। हेल्थ इश्यू डेफ़िनेटली इस पर्सन को चल रहे हैं और मेबी आपके साथ में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, उसको लेकर भी ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये जो भी हेल्थ इश्यू इनको चल रहे हैं, इस समय इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है। मेबी वो कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे मोमेंट हो सकते हैं जब ये कभी हेल्थ इश्यू इन्होंने फेस किया हो पास्ट में और आपने काफ़ी पैम्पर किया हो, आपने काफ़ी हील किया हो, आपने मतलब इस तरह से केयर दिखाई हो जैसे कि जस्ट लाइक अ मदर फादर लाइक केयर आपने दिखाई हो, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है। देखिए, एसेस की एनर्जी आई गाइस। ये पर्सन हेल्थ से तो परेशान ही है लेकिन ये ओवर इमोशनल भी हो रहे हैं। ओवर इमोशनल, ये स्पेशली मैं बोल रही हूँ ना कि कभी हेल्थ इश्यू इनको हुआ हो और आपने अगर इस पर्सन की केयर करी, है ना, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है। नंबर 6, नंबर 9, नंबर 3 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये हैंग सिचुएशन में है। ये ऐसा नहीं कि डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी हेल्थ से परेशान हैं और ये चाहें तो डिसीज़न ले सकते हैं। आपके सिचुएशन में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है या टावर मूवमेंट चल रहा है, इस सिचुएशन को ये ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जो भी हैं, ये बहुत ही ना धीरे एनर्जी इस पर्सन की है और है ना बहुत सोच समझकर आगे पीछे काफ़ी देखते हैं। ये दिल से डिसीज़न लेने वाले पर्सन नहीं हैं। काफ़ी ओवर प्रैक्टिकल पर्सन ये मुझे नज़र आ रहे हैं और यही इनकी ओवर प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये जो रिश्ता है आपका लटका पड़ा है। यानी कि ये इन्होंने आपको भी हैंग सिचुएशन में डाल रखा है, यानी कि कोई डिसीज़न नहीं, और खुद भी हैंग सिचुएशन में ही हैं। देखिए, इमोशनली ये पर्सन काफ़ी अटैच हैं। ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, आपको मिस भी करते हैं और इनको पता है कि आप जैसा पर्सन इस पर्सन को नहीं मिल सकता। यानी कि जब ये कंपैरिज़न, वैसे ये कंपैरिज़न करते ही नहीं क्योंकि ये आपके साथ में ही काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। लेकिन ये इस तरह के भी पर्सन नहीं है कि जल्दी से कोई डिसीज़न ले लें, है ना? ये अपना पूरा सेफ़र साइड देखकर या फिर अपने को किसी भी प्रॉब्लम में ना डालकर ऐसा कोई डिसीज़न ही लेते हैं, ठीक है? तो ये हैंग सिचुएशन में आपको भी डाल के रखा हुआ है इस पर्सन ने और खुद भी हैंग सिचुएशन में ही है। देखिए, काफ़ी इमोशंस पे कंट्रोल करने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे कितनी ही आपकी याद इस पर्सन को आई और इस पर्सन ने पास्ट में आपकी एनर्जीज़, आपके इमोशंस, आपसे दूर जाने की भी काफ़ी कोशिश करी है, ठीक है ना?
और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर भी पाए हैं अपने इमोशंस, अपने ऑब्सेशन को। लेकिन ये मुझे लगा, देखिए आज तो फुल मून भी है, तो फुल मून की भी एनर्जी थोड़ी सी इस पर्सन को ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो फुल मून की एनर्जी है और डेफिनेटली ओवर इमोशनल, ये ना ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। तो जो कंट्रोलिंग इशू इन्होंने अपने उस इमोशंस पे करा हुआ था, वो बार बार निकल के आ रहे हैं। और स्पेशली बीमार, मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से और ज़्यादा इनको अफेक्टेड ये आपकी दूरियां कर रही हैं इस पर्सन को, ठीक है। तो ब्रोकन हार्ट है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन हैंग सिचुएशन में खुद भी हैं और आपको भी डाल के रखा है इस पर्सन ने। देखिए सिचुएशन आप दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है। अगर ये किसी के साथ में भी हैं तो वो पर्सन में भी हो सकता है कि इस तरह की केयर इनकी नहीं करता हो, ठीक है। शुरू शुरू में काफ़ी केयर दिखाई हो, कुछ भी हो, लेकिन अब में भी हो सकता है कि इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले रहा हो, या फिर इतनी केयर, जिस तरह की आप केयर, अनकंडीशनल केयर, अनकंडीशनल लव आप इस पर्सन को दिया करते थे, उस पर्सन से या फिर उस माहौल में जिसमें उसमें है ये, वहाँ से इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। तो स्पेशली आपकी केयर इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है। देखिए टावर मोमेंट है, काफ़ी सारे लोगों का कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। देखिए अभी तक इन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखे थे, लेकिन जब ये बीमार हैं और उस समय कोई केयर करने वाला, आपके जैसा केयर करने वाला कोई नहीं है, तो ये इनको लग रहा है कि आपके पास आ जाए, ठीक है, आपके पास आके बैठें, आप आपके साथ में बैठे, थोड़ा सा आपका हाथ हाथ में लेके, ना, इस तरह की इमेजेस बन रही है। यानी कि ये हील होना चाहते हैं टोटली गाइस। ये इनको काफ़ी मिसिंग एनर्जी अभी आपकी हो रही है। लेटर एल बना है, लेटर आई, लेटर एल, नंबर 7 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इतने दिनों से तो इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था, लेकिन ये अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अभी इनकी जो फीलिंग मैं बताऊँ ना, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपके साथ में आना चाह रहे हैं। आपसे बातें कुछ नहीं, आपके साथ में, आपके जैसे सर पे अपने कंधे, मतलब आपके कंधे पे सर रख के सोना, हाथ में हाथ रखना, है ना, इस तरह की इमेजेस बन रही है। तो ये हील होना चाह रहे हैं गाइज। आपका टच जिसे बोलते हैं ना, इमोशनल टच, कोई फिजिकल अट्रैक्शन वाला टच मुझे ये नहीं इनको लग रहा है इनका। मुझे ये इमोशनली टच, जैसे कि हीलिंग वाला टच जो होता है ना, वो ये महसूस करना चाह रहे हैं आपके साथ में। दो ब्यूटीफुल से हार्ट बने गाइस। आप भी काफ़ी इमोशनल अभी इस पर्सन को लेकर हो रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी आपको भी ड्रेन कर रही होगी सडनली, या तो रात को आपको ड्रीम आया है इस पर्सन का, या इस पर्सन की एनर्जी आपको डेफिनेटली अभी भी फील हो रही होगी, मिसिंग एनर्जी, या फिर अचानक दिल आपका या दिमाग इस पर्सन को याद करने लग जाना, इस पर्सन का नाम दिखना, ठीक है ना, इस पर्सन से रिलेटेड डेट ऑफ बर्थ दिखना इस पर्सन का। तो ये पर्सन अभी काफ़ी ओवर इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। और इसी वजह से कि यूनिवर्स आपको इस पर्सन की एनर्जीज दिखा रही है, यानी कि इनसे रिलेटेड चीज़ें दिखा रही हैं, जो कि ये शो कर रही हैं कि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्ट हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों का मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन तो गाइस बहुत ही अकेलापन, लोनलीनेस आपके बिना फील कर रहे हैं। ये कहीं पर भी हैं, इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है। जहाँ पर भी बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं कहीं भी, तो वहाँ से ये उठकर अपना प्लेस चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि आपकी यादें इस पर्सन का कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इस समय जब ये परेशान है, हेल्थ इशू है, तो इस समय इस पर्सन को आपकी काफ़ी याद आ रही है। देखिए चाहे तो भी अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं या फिर चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन मुझे इस तरह से लग रही है कि या तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी अकेलापन आपके बिना महसूस कर रहे हैं। इनको अभी कोई भी नहीं चाहिए गाइस। अगर आप इनके साथ में हैं तो ये कंप्लीटली हील भी हो जाएंगे और इनको काफ़ी बेटर भी फील होगा। यानी कि ये जो अगर मेडिसिन ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, तो यू आर जस्ट लाइक अ मेडिसिन फॉर हिम फॉर हर, ठीक है, दिस टाइम। अभी ये वाली फीलिंग इस पर्सन को महसूस हो रही है। आपकी कमी गाइस इस पर्सन को अभी काफ़ी महसूस हो रही है। देखिए इस पर्सन को ना एक्सपेक्टेशन भी है कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर लें, यानी कि अगर आपका फ़ोन कॉल मैसेज भी आ जाता है तो ये पर्सन को काफ़ी अच्छे से अंदर से अच्छा फील होगा। लेकिन इनको पता है कि आप अपनी तरफ से आगे से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे इस पर्सन के लिए, तो ये सोचकर भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं।
ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन फिर शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ना इस पर्सन में ना कंट्रोल करने का इशू, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, यानी कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, दुखी हो लेंगे, परेशान हो लेंगे, ठीक है ना, मिसिंग एनर्जी में है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी में है। अगर कोई एडिक्शन फॉलो करते हैं जैसे, तो वो फॉलो कर लेंगे, ड्रिंक, स्मोक, कुछ भी जो भी है, लेकिन ये आपकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हैं अभी। तो कुछ इशू आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कॉल, मैसेज, या मतलब ये दिल से चाह रहे हैं, क्योंकि ये हील होना चाह रहे हैं और स्पेशली अपनी हेल्थ से परेशान है। या तो इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या फिर बैक प्रॉब्लम, या फिर बोन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो आपके बिना मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन ये कंट्रोल करने की भी कोशिश इन्होंने पास्ट में करी है, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, लेकिन काफ़ी हद तक कर भी पाए। लेकिन ये फुल मून की एनर्जी और एक हेल्थ इशू की वजह से ये आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं। अब थोड़े से मैसेजेस देखते हैं गाइज इस पर्सन के, कुछ लव मैसेजेस देखते हैं कि और ये कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, ठीक है। तो मैं शफल कर रही हूँ और चलिए लेट्स सी, कुछ मैसेजेस रीड करेंगे कि अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको दिल से, ठीक है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, देखिए इनको कुछ शेयर करना है आपसे, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई क्राई फॉर यू, मैंने बोला ना एसेस की एनर्जी दिखी है, जो कि ओवर इमोशनल होने को बताती है आपके लिए, ओवर इमोशनल होके रो भी पड़ते होंगे, ठीक है। और अभी भी यही सिचुएशन है कि आपका केयर इस पर्सन को काफ़ी याद आ रहा है। आई विल वेट फॉर यू, ये आपके लिए इंतज़ार करने के लिए रेडी है, चाहे इनको कितना भी इंतज़ार करना पड़े। यू आर लकी फॉर मी, देखिए हो सकता है कि आप जब से इनसे दूर हुए हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए हैं, या फिर जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर जो भी सिचुएशन है, इनका लक ने काम करना बंद कर दिया, इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, देखिए इस तरह के कोई पास्ट डिसीजन इन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई, आप हर्ट हुए, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन आई, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आप इन्हें माफ़ कर दें। 5D में हम एक ही, देखिए मैंने बोला आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन या तो बना हुआ है, या फिर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि एनर्जेटिकली इतना ऑब्सेशन वाली एनर्जी से आपको याद कर रहे हैं कि 5D में कनेक्शन आपका होगा ही होगा, है ना। ये हायर असेंशन में की तरफ आपका, मतलब 3D में अगर आप दूर हैं, लेकिन टेलीपैथिकली आप दोनों मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। आई डोंट डिजर्व बट फॉरगिव मी, देखिए इनको पता है कि शायद इन्होंने ऐसी गलती कर दी है जो कि माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं डिजर्व तो नहीं करती या करता, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वेट एंड वॉश, देखिए हो सकता है कि इस ऑब्सेशन वाली एनर्जी में ही ज़्यादा दिन नहीं रह पाएँ और आपको कॉल मैसेज कर दें, आपसे खुद सॉरी बोल दें, या फिर कांटेक्ट कर लें, तो सिचुएशन हो सकती है। आप वेट करें, वॉच करें क्या होने वाला है। सॉन्ग निकल के आ गया गाइस, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आया। देखिए अभी हो सकता है कि सिचुएशन आपकी इस तरह से कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं, या फिर नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए चिल्ड्रन, या तो ये आपके बचपन के फ्रेंड है, या फिर चिल्ड्रंस का कोई इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप जिस भी सिचुएशन में है वो थर्ड पार्टी इशू हो सकती है, उनके बच्चे आपके बच्चे हो सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे कभी आप गए होंगे, या फिर आपको ये ले जाना चाहते हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं अगर आप कभी गए थे। पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ में हो सकता है, आप एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन कनेक्शन में हो सकते हैं। मेरी गलती थी, देखिए गलती अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी ही गलती थी, मेरी बात सुन लो प्लीज़। देखिए हो सकता है कि ये चाह रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट कर लें और अपनी कुछ बातें ये शेयर करना चाहते हैं, तो कुछ कहना है इनको, कुछ सुनना है आपसे, कुछ बातें शेयर करनी है, स्पेशली इनको हील होना है, ठीक है। ये आपका साथ चाह रहे हैं, आपका फिजिकल टच से ज़्यादा ये आपका इमोशनल टच, आपका मोरल टच, ठीक है ना, आपका जो आप इनको हील करते थे, करते हैं, वो चीज़ें काफ़ी मिस कर रहे हैं अभी, तो मिसिंग एनर्जी में है और आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई इनिशिएटिव ले लें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि उसका भी कार्ड आया है, आपको इनिशिएटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइस, एंड कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के दिल से निकले हुए मैसेजेस हैं, जो कि वो जो आपको डिलीवर करना चाहते हैं।
ठीक है। रीडिंग कैसी लगी गाइस बताइएगा ज़रूर, अगर कनेक्ट करी तो आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर से अपने पार्टनर के मिले होंगे। एंड रीडिंग को क्लेम कीजिए, अच्छी रीडिंग निकल के आई है। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।